नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी, झुग्गी होगी क्लीन, गरीबों को जमीन। जी हां, प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरीबों के मुद्दों पर गरमा रही है। दरअसल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब 31 दिसंबर 2026 तक सरकारी भूमि पर रह रहे 2020 तक सरकारी भूमि पर रह रहे गरीब परिवारों को उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। यानी जो परिवार बरसों से झुग्गी झोंपड़ियाँ कच्चे पक्के मकान बनाकर रह रहे थे, उन्हें अब पट्टा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि मोहन सरकार इस फैसले को कांग्रेस के सियासी चश्मे से देख रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रदेश वास्तव में झुग्गी मुक्त हो पाएगा? क्या इस बार समय पर पूरी प्रक्रिया हो पाएगी? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश होगा झुग्गी क्लीन, गरीबों को मिलेगी जमीन। प्रदेश में अब गरीबों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। मोहन सरकार ने शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। जो लोग 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी जमीन पर झुग्गी झोपड़ी या मकान बनाकर रह रहे हैं, उन्हें अब उस जमीन का मालिकाना हक सरकार देगी। उन्हें आवासीय पट्टे मिलेंगे। ये पट्टा भूमिहीन और बिना घर वाले परिवारों को दिया जाएगा। खासकर शहरों और कस्बों की सीमा में रहने वाले लोगों को इसका फायदा होगा। दरअसल ये योजना मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम 1984 के तहत चल रही है। पहले इसकी कट ऑफ डेट 2014 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। बीजेपी अब सरकार के इस फैसले को लाखों गरीब परिवारों के हित में बता रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव ही अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को प्रथम श्रेणी में लाने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं योजनाओं के माध्यम से। मुख्यमंत्री जी ने अहम फैसला लिया कि जो गरीब हैं, जिनके पास अपने पट्टे नहीं हैं, उन्हें पट्टे उपलब्ध कराए जाएंगे और वे जहां पर रह रहे हैं उसको स्थायी तौर पर प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से उनको निवास भी दिए जाएंगे। ये पूर्व में भी हुआ है और आने वाले समय में इसकी गति और बढ़ेगी। सरकार ने इस योजना को पूरा करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। सर्वे 20 नवंबर 2025 से शुरू होकर 13 दिसंबर 2025 तक चलेगा। 14 दिसंबर को पात्र परिवारों की शुरुआती सूची सार्वजनिक की जाएगी। अगर कोई आपत्ति हो तो उसका निपटारा होगा। 29 दिसंबर 2025 को जिला कलेक्टर अंतिम सूची जारी करेंगे। पट्टे 4 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 के बीच बांटे जाएंगे। लेकिन अब इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इसके बहाने फिर बीजेपी को घेरने में जुट गई है। भाजपा सरकार जो है मालिकाना हक देगी झुग्गी वासियों को। अगर ये पारदर्शिता के साथ वाकई में जो वास्तविक हितग्राही हैं उन्हें अगर मालिकाना हक दिया जाता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और साथ ही ये कहना चाहूँगा कि जैसे अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, दिग्विजय सिंह जी जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने लोगों को शहरों में आवास के लिए पट्टे दिए थे। इसी तरह इंदिरा गांधी जी ने गरीबों को ज़मीन दी थी। तो हर सरकार को अंततोगत्वा कांग्रेस की नीति पर लौटकर आना पड़ता है, चाहे कितनी नफरत फैला ले। भले ही कांग्रेस इस फैसले को सियासी चश्मे से देखे, लेकिन आने वाला नया साल गरीबों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। हालांकि सवाल ये है कि क्या इस बार जो रूपरेखा तैयार की गई है वो समय से पूरी होगी या फिर से तारीख बढ़ा दी जाएगी? क्योंकि प्रदेश को झुग्गी मुक्त करने का सपना कई सालों से देखा जा रहा है। अब ये सपना कितनी जल्दी सच होता है और गरीबों की जिंदगी कितनी सुरक्षित होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुरुआत भी आपसे ही करेंगे। सपना तो हर सरकारें देखती, हमने देखा है, चाहे वो अर्जुन सिंह की सरकार हो, दिग्विजय सिंह की सरकार हो या उसके बाद की मोहन यादव तक की सरकार है। इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना और अब प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या आपको लगता है अब झुग्गी मुक्त हो जाएगा शहर या मध्य प्रदेश?
देखिए, मोटे तौर पर बिल्कुल झुग्गी मुक्त नहीं होगा, और बल्कि इस तरह झुग्गियों को पट्टे देना या उनको जमीन पर देने से आप कहीं ना कहीं लोगों को जमीन पर कब्जा करने की वो जो कुप्रवृत्ति है उसको इससे प्रोत्साहन मिलेगा। जब प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं तो जो आवासहीन है, जो घर विहीन लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास दीजिए। अब ये आपने लोग एक बाकायदा पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जमीन पे कब्जा करना और उसके बाद पट्टा लेना और फिर उसको बेचना, ये एक अभियान भी चल रहा है। मैं समझता हूँ राजनीतिक दृष्टि से तो ये निर्णय उनका ठीक हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं देश के हित में, समाज के हित में और विशेषकर मिडिल क्लास के हित में आप कल्पना कर सकती है, वो जो निचला वाला है वो जमीन पे कब्जा कर लेगा, सरकार ने पट्टा दे दिया, वो जमीन अलाट कर दी, वहां चला गया। जो हायर इनकम ग्रुप है वो अपनी मर्जी से जमीन खरीद लेता है। तो ये जो मिडिल क्लास है, कहीं ना कहीं ये इस तरह की योजनाएं उस पर बहुत प्रेशर बनाती हैं। और फिर सरकार के पास पैसा तो है नहीं, आप अगर जमीन का पट्टा दे भी रहे हैं तो उसका मूल वसूलिए। तो कुल मिलाकर के तनख्वाह बांटने पैसा नहीं है, लेकिन जमीन बांटने के लिए सरकार इसमें आगे आ गई। मेरी दृष्टि से राजनीतिक हित इसका हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति के पुरुषार्थ और पराक्रम के विपरीत है। चींटी से लेकर हाथी तक हर आदमी, हर प्राणी अपना घर बना लेता है, झोपड़ी बना लेगा, झुग्गी बना लेगा, बिल बना लेगा, घोंसला बना लेगा। लेकिन अगर मनुष्य के लिए ही सरकार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इस तरीके से अगर टेके लगाती रहेगी तो वो पुरुषार्थी परिश्रमी कैसे बनेगा? लोगों को निकम्मा बनाने की योजना है ये जमीन पर पट्टे देना और अपराधी बनाने की। जी, लेकिन एक लिमिट तो होनी चाहिए। हमने देखा 2014 में कहा था ये आखिरी तारीख है, अब 2020 तक आ गए, नई सरकार आएगी अब और अगली सरकार आएगी वो 2025 कर देगी या 24 कर देगी, तो कहां से लाएंगे इतनी जमीन? नहीं, निश्चित रूप से ये 84 से अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे ये वहां से शुरू हुई, और जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो उसके डेट बढ़ाता हुआ चला रहा है, और उसी परंपरा में ये आगे चले। भाई 84 से लेकर अभी तक आप देख लीजिए कितने वर्ष हो गए हैं, ये 40 साल का करीब समय होने को आ गया। इस 40 वर्ष के समय में क्या आवासहीन लोग खत्म ही नहीं हुए का? एक बाकायदा गैंग बन गई है, 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 झुग्गियों पर कब्जा और उसके पट्टे लेना, उसको किराए पे बांटना, और कई झुग्गियां तो अपराधियों का अड्डा बन गई हैं। मैं समझता हूं सरकार का ये निर्णय कहीं ना कहीं देश के, समाज के हित में नहीं है मेरी दृष्टि में। प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है? लेकिन एक सरकारें होती हैं जिनकी जो बात करती हैं कि अंतिम व्यक्ति तक वो सुविधाएं दें, जो आवासहीन है उनको आवास दें, और जो जिनके पास राशन नहीं है उनको राशन दें, ये सरकार का ही काम है। लेकिन यदि सरकार ये कर रही है तो दूसरी तरफ झुग्गियां बढ़ती क्यों जा रही हैं? देखिए, झुग्गी समस्या नहीं है, झुग्गी बनाने, झुग्गी को बेचने, झुग्गी का व्यापार करने की जो मानसिकता है वो समस्या है। शहरीकरण बढ़ रहा है, रोजगार के धंधे बढ़ रहे हैं, लोग गांव से पलायन कर रहे हैं, वो तो आते ही रहेंगे, हमेशा से प्रवृत्ति रही है लोगों की। ये बिल्कुल जैसा रमेश शर्मा जी ने कहा बिल्कुल सही है। अर्जुन सिंह के ज़माने में ये कहा गया कि जिसको जहाँ ज़मीन मिल रही है वहाँ पे झुग्गी तान लो, पट्टे मिलेंगे। पट्टा देने वाले मुख्यमंत्री हो गए थे वो, तो उस समय जो है सबसे ज्यादा जो है दिग्विजय सिंह शासनकाल में तो ये हालत हो गई कि चरनोई की भूमि भी गायब हो गई थी, चरनों की भूमि भी गाँव में झगड़े शुरू हो गए थे। उसके बाद की भी जो भी सरकारें हैं उसी प्रवृत्ति पे चली हैं। हम पिछले शिवराज सरकार को ही देख लें, शिवराज सिंह चौहान खुद घूम घूम के बांट रहे थे। वो कह रहे थे घर मेरी बेटा जवान हो गया, उसकी शादी हो गई है तो दूसरा घर बना लो, जहाँ पे कब्जा करो वहाँ पे हम पट्टा देंगे, वहाँ पे मकान बनाने का पैसा देंगे। अब पहले ये होता था कि पहले सिर्फ सरकारें पट्टा देती थी, आपने जहां कब्जा कर लिया वहां पट्टा दे दिया, दूसरी जगह पे स्थापित करके वहां पट्टा दे दिया। अब सरकारें जब से बीजेपी का राज आया है केंद्र में, जब से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है शहरी और ग्रामीण, तो तब से ये हो गया है कि आप जहां पे कब्जा कर रहे हैं वहीं पे आपको मकान बनाने का भी पैसा सरकार दे रही है, आपको पट्टा दे रही है, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको मकान बनाने का पैसा भी दे रही है। तो निश्चित तौर पर शहरों की जो विकास की जो प्लानिंग होती है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होती है। अब जिस तरीके से भोपाल ही देख लीजिए, अब मेट्रो का रूट है, कई जगह झुग्गियां थी हटानी पड़ी, आपको शिफ्ट करनी पड़ी, कई जगह इसको लेकर विवाद होते हैं। आप डेवलप हमने देखा रेलवे की जमीन पर पटरी किनारे झुग्गियां तन जाती जी। राजधानी में ही आप देख लीजिए जो राजभवन से सटी हुई झुग्गियां हैं, 6000 चिन्हित की हैं जो सरकार की नाक के नीचे, जो हट नहीं सकती। वल्लभ भवन जहाँ पे की वल्लभ भवन है जो आप 6000 बता रहे हैं, जहाँ पे सरकार चलती है वहां पे झुग्गियां हैं। कौन लोग हैं
ये वही लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं या उनके घर हैं, कई लोगों को घर भी अलॉट है उसके बाद भी झुग्गी बना लेते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। कई लोग इसका व्यापार कर रहे हैं, ये भी सही बात है। तो सरकार को सारी चीज़ें देखनी चाहिए और जिस तरीके से आप मास्टर प्लान बनाते हैं शहरों का विकास का, उस तरीके से उन शहरों में जो इस तरीके से पलायन करके काम काज करने के लिए लोग जो आ रहे हैं उनको लेकर भी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि उनको कहाँ पे बसाया जाएगा, उनके लिए सुविधाएं कैसे विकसित की जाएंगी, क्योंकि झुग्गी में रहने वाला वो इंसान ही है, वो कोई नारकी जीवन जीने का वो हकदार नहीं है कि उसको भगवान ने वैसा पैदा किया झुग्गी में रहे तो आप वहाँ पे कुछ भी मत कीजिए, उसको मत दीजिए आवास, उसकी तरक्की के साधन भी मुहैया कराने, बिल्कुल सही बात है, ये भी जरूरी है। लेकिन इसमें एक बड़ा वोट बैंक सत्ता है ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है इस समस्या का दूसरे तरीके से भी समाधान हो सकता है कि आप उनको शहर के दूसरे कोने में स्थापित कर दीजिए, वहाँ पर बना के दीजिए ये। लेकिन यहाँ पे क्या है, व्यवसायिक हित सत्ते हैं, व्यापार है, पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा वोट बैंक इससे नेताओं का सत्ता है, तो इसलिए वो वोट बैंक की खातिर ये सारे काम करते हैं और उससे व्यापारी या जो भी मुनाफाखोर हैं, जो भी कहें जिस तरह के लोग, वो उसमें फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि आप देखिए जो आज झुग्गी बनी है प्राइम लोकेशन पे, वो कल वहाँ पे मकान बनेगा, मकान बनने के साथ उस मकान में दुकान बनेगी, दुकान बनने के बाद वो व्यक्ति वहाँ से शिफ्ट कर जाता है, दूसरी जगह झुग्गी बना लेता है, उस जगह पे जो एक कमरे की जो दुकान बनती है वो 3 मंजिला भवन बन जाता है, दुकान का शोरूम जैसा बन जाता है और उसको फिर बाकायदा परमिशन भी दे रही है सरकार, उसी सरकार का तंत्र ही उसको परमिशन देता है, नगर निगम पानी देता है, एमपीवी बिजली देता है, बिजली विभाग उसमें संपत्ति कर लिया जाता है, सब कुछ वहाँ पे किया जाता है। तो ये जो हमारा जो तंत्र है ना, इसको सुधारने की जरूरत है। क्योंकि आप ये देखिए कि फुटकर सड़क किनारे जो चादर बिछाकर यदि कोई फल बेचने वाला है या सब्जी बेचने वाला है, उसको एक तरफ तो अतिक्रमण अधिकारी हटाने के लिए आता है और दूसरी तरफ उसी नगर निगम का दूसरा अधिकारी वो आता है, उससे जो है तय बाजारी लेकर चले जाता है, रसीद काट कर चला जाता है। तो इस तरीके का जो तंत्र और ऐसा भी होता है कि अवैध कॉलोनी सरकार घोषित कर रही है, आप वहाँ बिजली भी दे रहे हो, सड़क भी दे रहे हो, पानी भी दे रहे हो, सब कुछ वहाँ पे सुविधाएं आप दे रहे हो। तो इसको सुधारने की जरूरत है। आपकी सरकार चलाने वालों को अपनी मानसिकता सुधारनी होगी, तंत्र सुधारना होगा। और ये जो स्कीम अभी सरकार ने लॉन्च की है, ये कोई नई स्कीम नहीं है, बस उसकी कट ऑफ डेट बढ़ा दी है। जो 2014 थी उसको 2020 कर दिया है कट ऑफ डेट बढ़ाकर, और तय कर दिया है इतने समय तक इनको जो है पट्टे दे देंगे और निश्चित तौर पर इनको जीने का अधिकार है, उनको देने का अधिकार है। लेकिन इसके व्यवस्थापन सही तरीके से होना चाहिए, पूरी चीजें यदि सही ढंग से हो तो शायद ये ठीक ठाक स्कीम साबित हो। तो कैसे समाधान होगा शर्मा जी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि नेता तो खुद ही झुग्गी बस्ती बसवा देते हैं, खुद अवैध कब्जा करवा देते हैं, तोड़ने जाओ तो फिर खड़े हो जाते हैं बचाव में, और दूसरी तरफ जो सरकारी जमीनें हैं वहां झुग्गी वाले पहले झुग्गी तान लेते हैं, तब सरकारी विभाग जो रहता है सिस्टम वो देखता रहता है, बन जाती है तो तोड़ने की बात करता है। देखिए, मोटे तौर पर ये कहीं ना कहीं राजनीति में राष्ट्रनीति का अभाव हो गया। आदमी जो पहुंचता है उसका अभिष्ट जो है केवल और केवल सत्ता तक पहुंचना है। मुझे आप ये बताइए, कोई व्यक्ति प्राइवेट लैंड खरीद करके अगर मकान बनाना चाहेगा तो उसको 25 नोटिस चले जाएंगे कि उसका लैंड यूज क्या है, और ये तो खेती वाली है, और कितने फुट आगे छोड़ रहे हैं और कितने फुट पीछे छोड़ रहे हैं, और वसूली करने के लिए जाएंगे। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति आता है जो दादागिरी से कब्जा करता है, और कब्जा करके आपने कह दिया कि नहीं साहब ये तो गरीब है और उसको भूस्वामी का पट्टा हम देंगे, और पट्टा अगर देंगे तो उसके बाद फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान भी देंगे। मुझे एक बात बताइए, एक देश में ये दो विधान कैसे चलेंगे? ये दो विधान केवल इसलिए चल रहे हैं कि राजनेताओं के अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रभाव का अभाव हो गया है और राजनीति उस पर हावी होती चली जा रही है, जिसके कारण ये विसंगतियां हैं। और इसके अलावा आप मुझे बताइए, अतिक्रमण कौन करता है? अतिक्रमण आकर के एक प्रकार से मैं एक हल्का शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, कचरा को प्रोत्साहन दे रहे हैं और टैलेंट यहां से पैदा हो रहा है। नगरों में अगर आप देखेंगे तो जो अच्छे परिवार हैं उनके बच्चे पढ़ लिख करके कोई अमेरिका चला गया, तो कोई लंदन चला गया, कोई बेंगलोर चला गया, कोई कहीं चला गया। और कचरा जो आ रहा है बांग्लादेश से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, म्यांमार से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है, और सब जगह से जो कचरा आ रहा है वो सारे के सारे अतिक्रमण कर रहे हैं। पूरी की पूरी गैंग लगी हुई है उनको सर्टिफिकेट दिलाने और कागज दिलाने के लिए। वो पहले झुग्गियों पर कब्जा करते हैं, उसके बाद उनकी बस्तियां की बस्तियां बस जाती हैं। पूरे के पूरे देश में भोपाल में ऐसी कई बस्तियां हैं जहां पाकिस्तान के लोग आकर के रह रहे हैं और उनको पट्टे बन गए, उनके आधार कार्ड बन गए। तो स्वाभाविक रूप से सरकार को कहीं ना कहीं कोई कठोर निर्णय तो लेना ही पड़ेगा देश के हित में। राजनीति को किनारे कर दीजिए, सत्ताएं आती हैं और जाती हैं। भारत राष्ट्र हजारों साल पहले भी रहे
था और हजारों साल बाद भी रहेगा। मैं समझता हूँ इस तरह के जिन लोगों ने भी निर्णय ले लिए, पीछे तो जाया नहीं जा सकता, अतीत पर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन भविष्य के लिए, भविष्य में राष्ट्र निर्माण के लिए इस तरह की बातों से राजनेताओं को बचना चाहिए। जी, तो ये भी तो देखना चाहिए कि आवासहीन किसको मान रहे हो आप। किसी का गांव में अच्छा खासा मकान है, वो यहाँ के झुग्गी तान कर यहाँ काम कर रहा है, तो आप उसको फिर पट्टा दे रहे हो। तो उसका भी तो कोई एक तय मापदंड होना चाहिए कि आप पहचाने कि एक बार मिल चुका है, दोबारा लाभ ना ले, वो कहीं पर उसका मकान है तो दोबारा ना बना ले। एक जगह हम देखते हैं कि आवास दे दिया आपने, वो दूसरी जगह झुग्गी तान लेता है, वहां पट्टा मिल जाता है उसको। देखिए मेरी दृष्टि में तो उसको किसी भी एक जगह पर, ये मैं पहले दिन से, जब से ये योजना लागू हुई है, मैंने तब से इस पर लेख भी लिखे हैं और कहा भी है, मेरी दृष्टि में किसी भी व्यक्ति को, भूमिहीन को, आवासहीन को पट्टा देना, जमीन पर कब्जा उसका लीगल करना मेरी दृष्टि से बिल्कुल अनुचित है। एक वक्त हो या ना हो, आप कहीं ना कहीं उसको काम के अवसर दीजिए, उसको परिश्रम करने का, पुरुषार्थ करने का अवसर दीजिए। उसकी अपनी प्रज्ञा शक्ति है, उसमें अपना कौशल है, उसकी अपनी विशेषता है, उसके अनुरूप उसको कर्म करने का अवसर दीजिए और उन उपलब्धियों के आधार पर वो अपने पसीने के आधार पर मकान को तैयार करे। मैं समझता हूँ वो ज्यादा उचित होगा। ये मेरी दृष्टि में व्यक्तिगत राय है मेरी। एक बार के लिए भी मैं किसी को मकान देने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। बिल्कुल व्यक्ति मेहनत करे, उसके बाद अपना रहने लायक मकान बनाए और अपने बच्चों के लिए छोड़ करके जाए। तो प्रभु जी, जिस जगह को आप बांट रहे हो, बंदर बांट कर रहे हो, वहीं रोजगार लगा दीजिए, आवास बना दीजिए बहुमंजिला, कि भाई आप रहिए यहाँ पे, वो जब खाली करके जाओ चले जाइए आप, दूसरा आएगा रोजगार के लिए वो ले लेगा। लेकिन जिम्मेदारी तो तय करना पड़ेगी ना किसी की। आप देखिए शहर का किस तरह से विकास हो रहा है, जहाँ जमीनों में खेती होती थी वहां आज की तारीख में मकान बन गए, बढ़ता ही जा रहा है शहर। तो कोई तो लिमिट होगी ना, रोकना पड़ेगा आपको। देखिए किराएदारी से वोट बैंक नहीं बढ़ता है ब्रजेश जी, मालिकाना हक से वोट बैंक बढ़ता है। आप उनको मालिकाना इसीलिए देते हैं। अभी जो चर्चा में बात आ रही थी कि ये ठीक नहीं है, यही सरकार है जिसने कोरोना के समय में एक बार के लिए लोगों को मुफ्त अनाज देना शुरू किया था। 5 साल से मुफ्त अनाज दे रही है। लोग, करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो गए, वो भी मुफ्त अनाज पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उससे वोट बैंक सत्ता है, आप उसको बंद कर देंगे, आपको डर है कि आपका वोट बैंक कट जाएगा। और इसमें तो विपक्ष भी विरोध नहीं करता, वो तो कह रहे हैं हमारी नीति पे चल रहे हो आप लोग। बिल्कुल, क्योंकि लाडली बहना योजना या जितनी भी बांटने की योजनाएं हैं, जितनी भी, चाहे वो छोटी बच्ची से लेकर जो है अस्पताल में प्रसूति तक के लिए जो पैसा देने की योजना है, या मुफ्त शिक्षा की योजना है, ये सब एक ही दायरे में आती हैं। जिस तरीके से आप झुग्गी के लिए जमीन दे रहे हैं, पट्टा दे रहे हैं, उसी तरीके से वहां पे भी आप पैसा दे रहे हैं। तो पुरुषार्थ तो कहीं वहां पे भी लगना हो सकता है ना, लोगों का परिवार है तो उसको पालने के लिए पुरुषार्थ करें। लेकिन सरकार की मानसिकता ये है कि बांटो, वो बहुत आसान समाधान चाहती है वोट पाने का। वो नहीं चाहती है कि लोगों को, बच्चों को मुफ्त शिक्षा विदेशों की तरह दे के, लेकिन इसी से यदि प्रभु जी वोट मिल रहे होते तो पट्टे तो दिग्विजय सिंह ने भी बांटे, अर्जुन सिंह ने भी बांटे, फिर उनकी सरकारें क्यों चली? उसमें ऐड ऑन किया ना मोदी सरकार ने। आप देख नहीं रहो, सरकार पैसा दे रही है आप वहां पे मकान बनाने का, वो सिर्फ पट्टे बांट रहे थे आपको। आप कब्जा करो जहां पे भी, आपको वहां वो पट्टे दिए पूरे सभी। यदि पट्टे बांट दिए होते तो 2000, अभी आप जब ये सूची आएगी तो 2014 की जो कट ऑफ डेट है, हमें बहुत अच्छी लुभावनी योजना दिख रही है हमको कि उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर तक पूरा सर्वे हो जाएगा, 14 को सूची जारी हो जाएगी और फिर 4 जनवरी से पट्टे बंटने शुरू हो जाएंगे। यही है ना अभी जो स्कीम जो जारी की है। यदि ऐसी स्कीम उस समय भी आई थी 2014 की कट ऑफ डेट वाले, क्या सबको पट्टे मिल गए? आज तक नहीं मिले। सरकार केवल प्रचार करती है, प्रचार तंत्र होता है ये, उसके जरिए। आप याद कीजिए कि वनाधिकार पट्टे 2006 में आया था, 1 साल के लिए आया था, वन टाइम स्कीम थी वनाधिकार पट्टे की। आज तक वनाधिकार पट्टे सारे देश के जितने राज्य हैं सब में बट रहे हैं और उसको ही लेकर जो है लोग जंगल काट के वहां पे कब्जा करे जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी जिले का ही मामला है ना, पूर्व मुख्यमंत्री के जिले का। नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री का जिला, वन मंत्री के जिले में हजारों एकड़ जमीन पे जंगल काट के लोगों ने कब्जा कर लिया। इतना किया कि वहां पे जो है वन विभाग और पुलिस के बीच में जो है उनसे मुठभेड़ की स्थिति आई, लेकिन कोई रोक नहीं पा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के जिले में आप देख लीजिए किस तरीके से जंगल कट रहा है, हर जगह कट रहा है। तो ये सरकारों की जो मानसिकता है वोट बैंक की, सब उसका परिणाम है। लोगों को पता है कि कहाँ कमजोर नस है, वो वही नस को दबाते हैं। एक पार्षद जो है, झुग्गी बनती है, वो नगर निगम का कर्मचारी, पार्षद सब आंख बंद करके देखते रहते हैं। जब 10 घर बन जाते हैं तो फिर वहाँ पे पार्षद वहाँ पे जो है सीमेंट कंक्रीट रोड बना देता है, पानी की लाइन डलवा देता है, हैंडपंप लगवा देता है। अरे संगठन में बाकायदा झुग्गी झोंपड़ी प्रकोष्ठ, झुग्गी मोर्चा बना रखे हैं
वो नेता है बीजेपी के या कांग्रेस के झुग्गी वालों के, जो झुग्गियां बसाते हैं, तो इस तरीके का पूरा व्यवस्था चल रही है। तो उसमें इसका कोई समाधान नहीं है। इसका समाधान वही है कि आप जब प्लानिंग करते हैं तो उस समय आप इसको शामिल कीजिए, इसको, इस पक्ष को उपेक्षित मत रखिए। आप याद कीजिए, देश में जब से जो है सरकार ने हाउसिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आई कि लोगों को मकान बनाकर देना, तो उस समय HIG बड़े लोगों के लिए, रईसों के लिए, MIG मध्यम वर्ग आय के लिए, LIG लोअर इनकम ग्रुप के लिए और EWS के आवास तब से बना के दे रही है सरकार। वही कॉन्सेप्ट बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक पहुँच गया है कि आप पट्टे दे दीजिए, मकान बनाने के लिए पैसा ले लीजिए, आप मकान बनाइए। कई जगह शराब की दुकानें खुली हैं उन्हीं प्रधानमंत्री आवास में। हमारे मध्य प्रदेश में ही खबरें छपती हैं कि वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास जो शराब की दुकान चल रही है, मकान रहने हमने तो ऐसी भी खबरें देखी है ना कि अवैध जगह पे आपने बना दिया, सरकारी जमीन पे बना दिया, सरकारी जमीन पे बना दिया उन्होंने, पर तोड़ भी रहे हो आप बने बनाए मकान। तो इस तरीके की अवस्था यदि कहीं जिम्मेदार, तो इसको सरकार को अपना तंत्र सुधारना होगा, अपनी ब्यूरोक्रेसी को, जो भी प्रशासनिक तंत्र है, यदि उसको सुधार लेंगे वो, तो ना तो अवैध झुग्गियां बनेंगी, ना उनको पट्टे बांटने की नौबत आएगी, ना उनको बसाने की नौबत आएगी। क्योंकि जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं कामकाजी लोग हैं। जो भी शहर में आया है वो केवल झुग्गी बना के सिर्फ रह नहीं रहा है, वो झुग्गी बना के कुछ ना कुछ काम धंधा कर रहा है, इसलिए वो शहर में आके काम कर रहा है। उसकी गाँव में जमीनें होंगी, मकान होगा, कोई एकदम आसमान से तो टपका नहीं कि एलियन आके गिर गया और सीधे झुग्गी बना के बैठ गया हो, कहीं ना कहीं से आए हुए लोग हैं। तो ये पूरा तंत्र का दोष है, इसको तंत्र को सुधारने की जरूरत है, ना कि व्यक्तियों को सुधारने की जरूरत है कि आज आपने पट्टे बांट दिए 2020 तक की कट ऑफ डेट लगा के, अगले बार फिर आपको कट ऑफ डेट बढ़ानी पड़ेगी, 25 करनी पड़ेगी, 30 करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे आपका वोट बैंक सत्ता है, इसलिए आप बार बार बांटते चले। आप एक बार कह दीजिए आज के बाद शहर में कोई अवैध झुग्गी नहीं बनेगी और जितनी झुग्गियां 2020 तक की झुग्गी को पट्टे दे दिए जाए। लेकिन सवाल तो वही है ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो झुग्गी होगी क्लीन, गरीबों को जमीन, कितनी बार जमीन दी जाएगी? आप 84 से लेकर जमीन बांटते आ रहे हैं, लेकिन जमीन बांटना समस्या का समाधान नहीं है। आपको अपने तंत्र को, सिस्टम को दुरुस्त करना होगा कि फिर नई झुग्गी ना बने। लगातार झुग्गियां बनती जा रही हैं, लगातार आप वोट बैंक के लिए यदि जमीन बांट रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप प्रदेश का भला नहीं कर रहे हैं। सरकार को सिस्टम में सुधार करने की जरूरत है और उम्मीद है सरकार इस पर विचार करेगी। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।